भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बार बार एग्जाम्स में धान दिए, पीएचडी के एग्जाम्स में धान दिए, व्यापक के माध्यम से अलग अलग तरह की अराजकता है। पेपर लीक की घटनाएं होती हैं और जो दोषी होते हैं उन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय ये सरकार उनको संरक्षण करने का काम करती है, उनको पोषित करने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नीट की एग्जाम के पर्चे लीक हो जाते हैं, सीबीएसई के पर्चे लीक हो जाते हैं, हर एग्जाम के पर्चे लीक हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में घिनौना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली सरकार तक कर रही। नीट के पेपर हो, तमाम पेपर, हर तरह के पेपर जो लीक हुए राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल, और नौजवानों को बेरोजगारी, तमाम मुद्दे को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। युवा, छात्र, सब लोग एक साथ दृढ़ संकल्पित है कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इंदौर से भोपाल जो साइक्लोथॉन है उसकी शुरुआत इंदौर से हो रही है। इंदौर के विश्वविद्यालय परिषद से यह आरएनटी मार्ग से यह साइक्लोथॉन की शुरुआत की जा रही है। जेनज़ीज के स्वाभिमान में जो है ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। आज इंदौर से शुरुआत की जा रही है, भोपाल तक जाएगी। देखिए, देख सकते हैं आप देश में जिस प्रकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट का पेपर हो, जो भी शिक्षा व्यवस्था हो, पूरी तरह फेल है। पर देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, कोई भी इसके बारे में बोलने को राजी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं। आप देख सकते हैं, इसलिए जीतू पटवारी जी द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम छात्रों की गूंज जो शुरुआत की गई है, उसके तहत आज साइकिल रैली हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों के साथ निकाली जा रही है। ये साइकिल रैली इंदौर के कई विभिन्न मार्गों से होते हुए भोपाल तक जाएगी। 2 दिन के अंदर ये अपना यात्रा मार्ग पूरा करेगी और छात्रों के अंदर बड़ा गुस्सा है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भैया, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं? मुझे लगता है कि कम से कम भी 2000 से ऊपर भी आना और बाकी है। 2000 से ज्यादा साइकिल पे लोग चलेंगे। आप देखें यहाँ से वहाँ तक निकल तक और लगातार लोग जुड़ते जाएंगे, हर चौराहे से लोग जुड़ेंगे। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो पार्षद महोदय भी साइक्लोथॉन में शामिल हुए हैं। भाई साहब, साइक्लोथॉन निकाली जा रही है, शुरुआत की जा रही है युवा के स्वाभिमान में। ये युवाओं की लड़ाई है और कांग्रेस पूरी ताकत से युवाओं के साथ है। जब जब युवाओं पर अत्याचार होगा, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई मिलेगी आपको। युवाओं के स्वाभिमान को लेकर ही जो ये यात्रा है वो निकाली जा रही है। आप जैसा देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस यात्रा में शामिल हुए हैं। जीतू पटवारी भी इस यात्रा में शामिल होंगे और इंदौर से भोपाल तक जो ये यात्रा है वो निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर जो है बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है युवा शक्ति भी इस साइक्लोथॉन में शामिल हुई है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से जहाँ तक नजर आ रही है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और साइक्लोथॉन में शामिल हुए हैं। साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए है कि युवा के जो जेनज़ीज है उनको लेकर यह साइक्लोथॉन निकाली जा रही है और साइक्लोथॉन को लेकर आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इंदौर के विभिन्न चौराहों से यह साइक्लोथॉन जो है होकर गुजरेगी और इसकी जो शुरुआत है वह आरएनटी मार्ग से की गई है, जहाँ पर आप पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। साथ ही जो आप देख सकते हैं कि सभी जो है व्हाइट टी शर्ट पहन के यहाँ पर साइक्लोथॉन में शामिल हुए हैं और साइक्लोथॉन में इंदौर से भोपाल तक यह यात्रा जाएगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हुई है, विजय लक्ष्मी साधो, और साथ ही सत्यनारायण पटेल भी इसमें शामिल हुए हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। भाई साहब, आज साइक्लोथॉन है, युवा के स्वाभिमान में ये साइक्लोथॉन निकाली जा रही है। युवा अगर मेहनत करता है तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ने के बाद मालूम पड़े उसका पेपर आउट हो गया और पेपर लीक हो गया है। काफ़ी बच्चों ने आत्महत्या करी, काफ़ी का भविष्य खराब हो गया है। उनका माता पिता, उनके परिवार की क्या स्थिति है। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार की
जो शिक्षा नीति वो ऐसी हो जिसमें युवाओं के साथ धोखा न हो, छल न हो। उसके विरोध में और युवाओं के सम्मान में आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इंदौर से भोपाल की साइक्लोथॉन निकालने वाली, जिसमें हम युवाओं की आवाज़ को एक मंच प्रदान कर रहे हैं और युवाओं को उनका हक अधिकार मिले, ऐसा हमारा आह्वान है। युवाओं को अधिकार मिले ऐसा आह्वान है। राजेश भैया, लगातार जो है साइक्लोथॉन अब जो मैदान में कांग्रेस है वो देखने के लिए मिल रही है, आज एक बड़ी साइक्लोथॉन निकालने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के लोग गलतियां कर रहे हैं, उसी गलतियों को सुधारने के लिए कांग्रेस का यह प्रयास है। क्योंकि हम विपक्ष में काम करते हैं तो हम उनके हर बुराइयों को आगे लाके उनको बताने का प्रयास करते हैं। अब अगर वो सुधरने का प्रयास नहीं करें तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती? जो छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी जो है आज मैदान में है। विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार मैदान में नजर आ रही है। वहीं आज युवा के स्वाभिमान को लेकर भी जो कांग्रेस है वो यहाँ पर देखने जो है साइक्लोथॉन कर रही है और साइक्लोथॉन के चलते जो एक बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इंदौर के RNT मार्ग से यह जो रैली है वो साइक्लोथॉन है उसकी शुरुआत की जा रही है और यह शुरुआत इंदौर के RNT मार्ग से की जा रही है। हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद हैं। भाई साहब, युवा के स्वाभिमान में एक बड़ी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। इंदौर से भोपाल एक बड़ा संघर्ष रहेगा। जी, जिस तरीके से प्रदेश में, देश में छात्रों के अधिकार के साथ में, छात्रों के हितों के साथ में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो मुझे लगता है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। कहीं न कहीं युवा बेरोजगारी की ओर जा रहा है। ये सारी चीज़ों को, युवा नशे की ओर जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारे पवित्र उद्देश्यों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ये साइक्लोथॉन निकाल रहे हैं। ये एक संकल्प है स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, स्वर्णिम इंदौर का, जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, छात्र निडरता के साथ में अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम दे पाए, पेपर कभी लीक ना हो और जो पूरा मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि नशे की ओर बढ़ रहा है, लिप्त हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश मुक्त हो। भाई साहब, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए हैं, साथ में जो युवा पीढ़ी है वो भी शामिल हुई जी, है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस परिवार के लोग, युवा, छात्र, सब लोग एक साथ दृढ़ संकल्पित है कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। कितने लोग इसमें शामिल हुए एक अनुमान? देखिए, ये तो हजारों की संख्या है। वे पूरा, ये तो यहाँ से लेके भोपाल तक पूरा रेला है। इंदौर से भोपाल तक जो है ये साइक्लोथॉन निकाली जाएगी, जहां तक आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। साइक्लोथॉन की शुरुआत हो रही है और इंदौर से भोपाल तक यह जो साइक्लोथॉन है वह जाएगी। युवाओं के स्वाभिमान को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो युवा है, जेनजीस है, वो भी इसके अंदर कई शामिल हुए हैं। और कांग्रेस का कहना है कि जो छात्रों के साथ में जो एग्जाम्स है वो होती है, जो प्रॉपर नहीं हो पाती है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वह भ्रष्टाचार नहीं हो और युवाओं के सम्मान में यह रैली निकाली जा रही है। यह साइक्लोथॉन है और इंदौर से भोपाल तक ये साइक्लोथॉन निकाली जाएगी। 2 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा जिसमें शुरुआत इंदौर से की जा रही है और इसका समापन भोपाल में किया जाएगा। मंत्री सचिन यादव हमारे साथ में हैं। सर, आज बड़ी संख्या में जो है युवा शक्ति भी शामिल हुई है, आप भी लोगों के साथ में शामिल हुए हैं। साइक्लोथॉन निकाली जा रही है इंदौर से भोपाल। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान एक शिक्षा माफिया जो है काम कर रहा है, जो पूरे देश के हमारे जो नौजवान हैं उन नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी के विरोध में आज हमने ये साइक्लोथॉन का हमने आयोजन करा है। ये हमारी यात्रा इंदौर से लेकर भोपाल तक जाएगी और हम वहाँ जाकर के CM हाउस का घेराव करने का काम करेंगे और हमारे जो छात्र छात्राएँ, हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो युवा हैं, उन युवाओं का जो अधिकार है, उनके जो सपने हैं, जिस प्रकार से उनके साथ में खिलवाड़ हुआ है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। सर, देखा जाता है कि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में लगभग 90 बार जो है पेपर लीक की घटनाएं होती हैं और जो दोषी होते हैं
उन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय ये सरकार उनको संरक्षण करने का काम करती है, उनको पोषित करने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और जिस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे जो छात्र छात्राओं में बड़े पैमाने पे जो निराशा सरकार की नाकामी के कारण छाई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के ही हमारी एक बेटी ने उसको आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। देश में अनेकों ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जहां पर हमारे छात्र छात्राओं को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। तो ये हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए आज हम सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, उस सरकार को जगाने के लिए और हमारे नौजवान, हमारे छात्र छात्रा, हमारे बेटे बेटियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमने आज ये यात्रा का आयोजन करा। एक संदेश जो है पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से हम देना लगता है आपको कि जितना जो ज्वलनशील मुद्दा है ये आपने उठाया है और इस साइक्लोथॉन के बाद में छात्रों के हित में कोई फैसला होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर इतने बड़े यात्रा के बाद भी, इतने बड़े आयोजन के बाद भी अगर हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर जिम्मेदार लोग नहीं जागते हैं तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा और सड़कों पर आकर के पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का की शुरुआत करी थी, उसी प्रकार से एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है आज की वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश की जनता को, नौजवानों को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इतने बड़े आयोजन के बाद में भी अगर छात्रों के हित में कोई फैसला नहीं होता है तो इंदौर की जनता, जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो जनता है, उसको जो है मैदान में उतरना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़ना होगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज जो साइक्लोथॉन है उसकी शुरुआत हुई है, इंदौर से शुरुआत की गई है। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पवित्र प्रांगण से आज एक विशाल साइक्लोथॉन रैली हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इसमें हजारों नौजवान जो अपने भविष्य की चिंता को लेकर चिंतित हैं, नीट की परीक्षा के पेपर बार बार लीक हो जाना, सीबीएसई की परीक्षा का बार बार लीक हो जाना, ऐसी कौन सी एग्ज़ाम इसके पेपर लीक नहीं होते, इससे उन बच्चों को अपने भविष्य के प्रति खतरा दिख रहा है। तो ये रैली सीधे कल मोहन यादव के घर पे भोपाल पहुंचेगी और जगाएंगे मोहन यादव को भी और नरेंद्र मोदी को भी जगाएंगे कि देश के वो लोग जिनके कंधों पे हम भविष्य की रूपरेखा देखते हैं, उनका भविष्य यदि अंधकार में होगा तो नौजवान जिस तरफ चलता है जमाना उस तरफ चलता है और इनकी सरकारें चाहे प्रदेश की हो और देश की हो, हिल जाएगी इनकी सरकार। मतलब क्या लगता है ये साइक्लोथॉन के बाद में छात्रों के हित में कोई बड़ा फैसला होगा? देखिए, बीजेपी की सरकार चाहे भोपाल की हो या दिल्ली की, गूंगी बहरी लूड़ी लंगड़ी सरकार है। इनके मन में संवेदनाएं नहीं है। बड़े बड़े भाषण नरेंद्र मोदी भी देते हैं, मोहन यादव भी देते हैं। इंदौर में आके मोहन यादव जी 5000 नौजवान साइकिल रैली की जब बात हुई तो 5000 लोगों के साथ भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे, नौजवानों ये करेंगे, पर वो नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये छात्रों के गुंज अभियान चल रहा है पूरे देश में। राहुल गांधी जी ने इसका आगाज किया है। उनकी सोच और विचार है कि इस देश के अंदर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में नीट पेपर लीक हो रहा है, बाकी पेपरों में जो है वो आप देखो 10 साल में 90 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बाकी पेपरों में कोई भ्रष्टाचार छुपा नहीं है। मेहनत का बच्चा तो दूर छूट जाता है और जो बच्चा ले दे के आगे निकल जाता है। हम देख सकते हैं कि स्कैम के चक्कर के अंतर्गत लीक होने के कारण 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। शिक्षा व्यवस्था इतनी फेल्योर है, इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और कैसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए सोच के साथ में आज छात्रों की गुंज के अभियान के अंतर्गत इंदौर से भोपाल तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जीतू पटवारी जी स्वयं साइकिल चला रहा और उनके साथ में जैन जी छात्र युवा इस साइकिल यात्रा में शामिल हुआ है। और जो साइकिल से शामिल नहीं हो पाए हैं वो अपना समर्थन यहाँ पर एकत्रित होकर दिया है। ये देखिए सार्थक, पहली बात तो हम विपक्ष में लड़ना हमारा कर्तव्य है। हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था का जो मुखिया धर्मेंद्र प्रधान बन के बैठा है उसे उस पहले तो पद से हटाओ ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधारने और सही पारदर्शिता के साथ करने वाला व्यक्ति करा सके। रही बात, हम चाहते हैं कि सत्ता में जो बैठे हैं वे लोग शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित चलाएं, भ्रष्टाचार ना करें, बच्चों के साथ अन्याय ना करें। पहली बार पूरे देश के अंदर आपको रोडों पे छात्र और युवा सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है।
इसका मतलब यही है कि पूरी तरीके से सरकार शिक्षा व्यवस्था चलाने में फेल्यूर है, पेपर कराने में फेल्यूर है, सरकारी नौकरियां निकालने में फेल्यूर है। हमें समझ में यही आ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ही एक देश का भविष्य आप और हम सब जानते हैं। उस भविष्य के प्रति सरकार, राज्य और केंद्र दोनों जगह पर फेल्यूर है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर। जी हाँ, आज साइक्लोथॉन का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण से, जिस विश्वविद्यालय में हजारों लाखों नौजवान शिक्षा लेते हैं, इन नौजवानों जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, नीट की एग्ज़ाम के पर्चे लीक हो जाते हैं, सीबीएसई के पर्चे लीक हो जाते हैं, हर एग्ज़ाम के पर्चे लीक हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में घिनौना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली सरकार तक कर रही। उन नौजवानों के साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी साइकिल से इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण से भोपाल तक जाएंगे, मोहन यादव का घर घेरेंगे। आज आष्टा में नाइट हाल्ट है, आष्टा से कल चालू होकर सीधे मोहन यादव के घर हजारों हजार नौजवान मोहन यादव को जगाएंगे कि नरेंद्र मोदी को भी जगाएंगे कि जागो, इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में क्यों ढकेल रहे हो। भैया अयोध्या में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का भी वहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, तो किस तरह से? देखिए, आप एक बात समझिए, कांग्रेस का कहाँ विरोध हो रहा है। एक व्यक्ति टिकट मांगने वाला था, हमारा साथी नायक, उसको भी मना लिया है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11-12 घंटे दतिया हाईवे को जाम करते हैं। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पे वो पूरे देश और दुनिया ने वो दृश्य देखे हैं। तो असंतोष तो भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी परिणति कांग्रेस की जीत में होगी। कल मंच से भी रोए नरोत्तम मिश्रा। देखिए, टिकट एक व्यक्ति के जीवन का, राजनीति का पड़ाक्षेप हो जाता है, उसकी आंख से आंसू निकलना वाजिब है। वो आंसुओं के सैलाब में बीजेपी भेज जाएगी दतिया। भैया एक और दिग्विजय सिंह बयान को लेकर चर्चा चल रही है, दिग्विजय सिंह के बयान भी वायरल हो रहा है दतिया चुनाव को लेकर, जिसमें वो नरोत्तम को रावण कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा की मर्यादा, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, भाषा की मर्यादा तो हर किसी को पालन करना होगा। यदि कांग्रेस के लोग हम लोकतंत्र बचाओ की दुहाई देते हैं तो हमें भी उस तरफ कदम बढ़ाना होगा। भाषा की मर्यादा के अंतर्गत ही चुनाव लड़े जाना चाहिए। ड्रग कांड जो है इंदौर में बड़ी चर्चाओं में, भाई तो जांच, देखिए इसमें तो जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। देश के नौजवानों के भविष्य को ये जो ड्रग वाले लोग हैं, ड्रग माफिया हैं, इनसे देश को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज की हमारी जो साइक्लोथॉन यात्रा है, ये इंदौर से शुरुआत होगी और भोपाल में सीएम हाउस का जो है हम लोग घेराव करने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में एक शिक्षा माफिया, एक भर्ती माफिया जो काम कर रहा है, जिनने हमारे देश के नौजवानों के, हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में लगातार खिलवाड़ करने का काम किया। देश में लगभग 90 बार परीक्षाएं जो है पुनः जो परीक्षाएं आयोजित करने का काम हुआ, पेपर लीक होने का काम हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो देश के नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ, उनके अधिकारों के साथ, उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया जा रहा है। और इसी के विरोध में ये साइक्लोथॉन का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। थैंक यू। साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर, किस तरह की ये यात्रा रही? देखो, प्रदेश की और देश की अंधी, बेरी और गूंगी सरकार को जगाने का प्रयास प्रजातांत्रिक ढंग से किया जा रहा है। चाहे वो नीट के पेपर हो, तमाम पेपर, हर तरह के पेपर जो लीक हुए राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल, और नौजवानों को बेरोजगारी, तमाम मुद्दे को लेकर ये रैली निकाली जा रही है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी द्वारा। पूरे लोग उसमें हम समर्थन में हैं और हम चाहते हैं कि नौजवान साथियों को, स्टूडेंटों को न्याय मिले, इसके लिए हम संघर्ष जारी है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये यूनिवर्सिटी इंदौर से लेकर भोपाल तक पहुंचे।
सर आज छात्रों के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था आप लोगों ने करी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आप लोगों के साथ जा रहे हैं। आज का में आप लोगों का विश्राम होगा, किस तरह से आज का कार्यक्रम रहेगा? तो कार्यक्रम जो है सारे लोग इसमें साथ होंगे और सब दूर सारी व्यवस्था मिलजुल कर टीम वर्क में की गई है और सभी मिलकर और सभी लोग अपने अपने सहयोग से हर जगह पूरे मैदान में स्टूडेंट की लड़ाई के लिए संघर्ष में है, चाहे नीट के एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम को लेकर। 2017 में किसानों की आवाज उठाई थी इसी तरह से, और इस बार छात्रों के लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है। देखो ये अभी देश की और प्रदेश की सरकार से किसान, मजदूर, नौजवान, आम जन, मध्यम व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो पूरे देश के लोग दुखी हैं। अगर इस देश में और इस देश की सरकार में और प्रदेश की सरकार में हम दो और हमारे दो वही इस देश को चला रहे हैं और इस देश को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर पूरे कांग्रेस संघर्ष और सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रही है। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल के आजादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेके, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य अखबार 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं, हम उसमें अपना योगदान दें। 2 दिवसीय साइकिल आज मतलब ब्रेक करेंगे और फिर कल भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में क्या कार्यक्रम है? भोपाल में भी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा के केजी से पीजी तक फ्री मिले मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रयास है कि जो एग्जाम्स की धांधली, चार्टर एजुकेशन का और बार बार भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से निजात मिले शिक्षा को। जी, जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार की ओर जा रहा है, मेहनत करता है, डिमोरलाइज हो रहा है। इस दौरान तमाम लोगों ने, छात्रों ने बहुत दुर्भाग्य की बात सुसाइड करें। इसी तरह युवा बेरोजगार घूम रहा है, नशे की लत की ओर जा रहा है। एक स्वर्णिम इंदौर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ ये यात्रा निकल रही है ताकि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो लोग दोषी उनको सजा मिलना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। ऐसी शिक्षा हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जॉब ओरिएंटेड हो। इसी सारे बहुत पवित्र उद्देश्यों के साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा इंदौर से भोपाल तक निकल रही है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन की शुरुआत है। थैंक यू।